तो गाइज़ मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ना एसएमएस हॉस्पिटल आने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बहुत सारे विंग्स बनते जा रहे हैं। एक पीछे भी आईपीडी टावर ऐसे बनेगा। तो एक्चुअली सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ आसपास के स्टेट के भी लोग आते दिखाने। रियायती दरों पर इलाज होता है, जाँचें होती हैं सब। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं तो ये बता रही हूँ कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़ ये है ना, शाम का वक़्त हो चला है, शाम के 6:15 साढ़े 6 हो रहे हैं। आई नो कि ना इतना लेट करके जो है वो प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी धूप हो, थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर जैसे थोड़ा-सा वैसा होना चाहिए, पर ये बहुत शाम हो गई थी, दिन छिप गया था। तो ना मम्मी जो है नीचे गई थी कुछ सामान लाने, तो साथ में ना नर्सरी से, हमारे यहाँ पास में ही नर्सरी है, किसी ने घर में ही नर्सरी बना रखी है छोटी-सी। तो उसमें ना मम्मी गुलाब का पौधा ले आई थी। तो अब ये ना गुलाब का पौधा है। मैं सोचा तो हमने यही था कि इसको ना कल दिन में लगा देंगे, पर लग रहा था कि अगर रात भर ये मुरझा ना जाए। वैसे तो नहीं मुरझाएगा, पर थोड़ा इस चक्कर में सोचा कि चलो गमला है थोड़ा-सा, और क्योंकि गमले में ना मिट्टी भी ना पहले से ही डली हुई थी, खाद भी डली हुई थी, तो सिर्फ़ इसको डालना ही था। तो फिर सोचा क्यों नहीं ये फटाफट से कर ही लिया जाए। तो फिर मैंने फटाफट से मिट्टी खोदी भी। कैसे खोदने के लिए तो बहुत वो ऐसे इक्विपमेंट आता होगा, लेकिन मेरे पास तो चाकू था जिससे हम लोग पील करते हैं ना कोई चीज़, आलू का छिलका। तो उससे फिर मैंने मिट्टी ज़रा गीली थी, तो फिर मैंने फटाफट मिट्टी खोदी, और बहुत डेप्थ तक खोदनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद में इसको फिर मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया, और फिर उसके ऊपर मैंने और मिट्टी डाल दी। तो ऐसे करके फिर मैंने गमला जो है वो सेटल कर दिया। पता है क्या हुआ था? जब मैंने उसको थोड़ा-सा मिट्टी खोद के उसको डाला ना, तो वो गमला और गमले की पौधा और पौधे की जो मिट्टी थी ना वो ऊपर रह गई थी, और ये जो गमले की मिट्टी है वो नीचे रह गई थी। तो अब इसको सेटल करने के लिए मुझे मिट्टी और डेप्थ तक खोदनी पड़ी थी। पहले मैंने थोड़ी कम खोदी थी, फिर मुझे पूरा ही खोदना पड़ा। तो वो जो गमले में जो छेद होता है ना वहाँ तक, उससे थोड़ा-सा ऊपर, बस इतना। फिर उसके अंदर डाला तो ये सेट हो गया था। तो मम्मी ने फिर वो एक मग्गा दिया, मग्गे के अंदर फिर मैंने उसमें मिट्टी को डाला पहले, उसके बाद फिर मैंने उस मिट्टी को करके उसमें पौधा फिट करके बीच में सेंटर में, और उसके बाद फिर मैंने वो ऊपर मिट्टी थी उसको फिर गम मग से निकाल करके फिर मैंने वैसे रख दिया। ऐसे करके फिर किया। तो फिर इसके बाद में थोड़ा-सा पानी डाला, इतना पानी डाला कि बस ये थोड़ी-सी मिट्टी गीली हो जाए, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि थोड़ी-सी नमी आ जाए। और है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अमावस्या वगैरह होती है, जो जोत वगैरह जलाते हैं ना, उपले के, गोबर के उपले होते हैं, सूखे गोबर के। तो वो क्या होता है ना कि जब उनको हम जलाते, जो जोत जलाते, तो वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। और जब वो काली पड़ती है ना, तो उनको ना आप थोड़ा ठंडा करके, मतलब शायद 6-7 घंटे लग जाते हैं ठंडा करके। जैसे अगर अपन सुबह-सुबह पूजा करते हैं ना, तो सुबह-सुबह पूजा होती है और 12-1 बजे तक वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो उसको ना फिर आप उसको पाउडरी फॉर्म में बना लो, बहुत ईज़िली वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि वो जल चुका होता है ना उपला, इसलिए। तो फिर वो आसानी से ना आप उसमें मिट्टी में छिड़क सकते हो। तो ऐसा करने से ना मिट्टी में दीमक नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे 2 गमले जो हमने नए खरीदे हैं ना, वो क्यों खरीदे हैं, क्योंकि हमारे 2 गमलों में दीमक लग गई, एक तो केले का पेड़ और एक तुलसी का। तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है ऐसे, क्योंकि अगर एक में लगती है फिर दूसरे में, ऐसे ही है, एक केले के पेड़ में दीमक लगी और अचानक से फिर वो तुलसी वाले गमले में भी आ गई। तो फिर एक से दूसरे में आए तो बेहतर है कि आप उसको
ऐसे करके आप उसको बचा सकते हो कीड़े-मकोड़े से। तो शाम का वक़्त हो गया था 6:30 बजे, तो फिर दिया बाती करने के बाद हम लोग डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। हमने क्योंकि आटा जो है ना, गेहूँ का आटा वो ख़त्म हो गया था। बाजरे का तो था, बट बाजरे का आटा हर कोई नहीं खाता और गेहूँ का आटा तो जो था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि दाल-चावल और आलू का चोखा है ना, वो बनाया जाए। तो फिर आलू जो हैं, 2 आलू बड़े आलू लिए हैं, वो उनको छील लेंगे। जैसे नए आलू है ना, तो इनके छिलके ना वैसे पील नहीं करने पड़ते, इनको वैसे ही अगर ऐसे रब करो ना, तो इनके छिलके उतरने लगते हैं। और दाल में बन रही है मिक्स दाल, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि चने की दाल, अरहर की दाल, लाल मसूर, पीली मूँग दाल, बिना छिलके वाली, काली उड़द दाल, ऐसे करके 4-5 तरीके की दाल है। ये ज़्यादातर हम लोग यही बनाते हैं, यही खाते हैं। पर पीली मूँग दाल भी फ्रीक्वेंटली वही ज़्यादा बनती है। तो 2 ही तरीके की दाल में हमारे घर में बनती है। तो ये बट चावल के साथ तो जनरली हम लोग यही दाल बनाते हैं, और जो वो पीली मूँग दाल बनाते हैं, वो रोटी के साथ खाने के लिए बनाते हैं। तो चढ़ाया है कुकर, कुकर के अंदर डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि जो दाल है वो सरसों के तेल में ही बनाई जाती, हमारे तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर इसको डाल के ना, सिर्फ़ कोई जीरा हींग नहीं, वो सिर्फ़ तड़के में जाएगा। पर अभी दाल उबालेंगे, तो उबालने के लिए ना सरसों का तेल यूज़ करेंगे। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपकी दाल जो है वो कुकर के बाहर ना आए। आ तो जाती है फिर भी, पर थोड़ा-सा प्रिवेंशन हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं आती। तो ऐसे करके उसको छोंक देंगे, और आलू जो हैं वो भी बॉयल करने हैं चोखा बनाने के लिए, तो वो भी दाल के अंदर डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, चला लेने के बाद, थोड़ा भूनने के बाद दाल को ना, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए तेल में भून लेना चाहिए। सिर्फ़ हल्दी और नमक, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। हल्दी नमक डाल के भी थोड़ा चला लेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी जो है वो दाल में ज़्यादा जाता है, क्योंकि चावल के मुकाबले, क्योंकि दाल जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। फिर इसके अंदर आलू डाल के सीटी लगाने के लिए ढक्कन लगा देंगे।
आप सीटी है ना 4, 5, 6 लगा लेंगे। 4 या अगर जल्दी-जल्दी सीटी आ रही है तो 5-6 और अगर थोड़ा रुक-रुक के गैप में सीटी आ रही है तो 4 या 5। तो अब चावल बनाने की प्रिपरेशन है। चावल जो है ना इस बार वैसे तो जो बासमती चावल होते हैं उनको थोड़ा पहले सोक किया जाता है। अगर आप मांड दे के स्टार्च हटा के चावल बना रहे हो तो मांड हटा के। पर अगर ये जो चावल है ना ये खुशबू तो इनकी बासमती चावल जैसी अच्छी है, पर ये है ना थोड़े से मिक्स वाले चावल हैं तो इनमें ना अगर नहीं भी सोक किया है, आप भूल गए या नहीं कर पाए तो इट्स ओके। इसमें आप डायरेक्टली भी गैस पे गर्म पानी में कर सकते हो तो ये अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और क्योंकि चावल भी मेरे घर में ज़्यादा कोई नहीं खाता तो सिर्फ़ आधा गिलास है छोटा जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, बस उसी उतना ही भर के उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ना मम्मी बता रही थी कि ना ज़्यादा चावल मत बनाना क्योंकि ठंड में वैसे भी हम लोग चावल कम ही खाते हैं, उनको ठंड लग जाती है, ऐसा उनका मानना है, सोचना है। तो इसलिए चावल सिर्फ़ मैं ही खाऊँगी। तो ये छोटा-सा जो गिलास मैंने आपको दिखाया ना बस उतना ही चावल लिया था और चावल में जैसे थोड़ा पानी को जो है वो थोड़ा-सा गर्म होने के लिए रख देंगे, तो वो मैंने हाथ का इशारा करके दिखाया था ना, ऐसे तो वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, तो फिर हम चावल को उसमें डाल देंगे। फिर जो जब चावल अच्छे से थोड़ा-सा पानी गर्म हो जाए उसके साथ मिक्स अप हो जाए ना, तो ऊपर जैसे झाग-झाग आने लगते हैं ना चावल के तो वो हटा देंगे। तो झाग हटाते रहेंगे फिर वो अच्छे से बॉईल भी होता रहेगा। उसके बाद जैसे चावल सॉफ्ट हो जाएँगे तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। और वो जो धनिया पत्ता था ना वो दाल के अंदर जाएगा। जब दाल बॉईल हो जाएगी ना तड़का लगने के बाद तो फिर हम धनिया पत्ता को उसमें डाल देंगे। एंड गाइस देखिए कितना अच्छा बॉईल आ रहा है। तो बॉईल आएगा उसको फिर हम लोग कंटिन्यू उसको आँच को जो है वो मध्यम लो करके इसको बॉईल पे चलने देंगे। उसके बाद फिर पानी भी इसका जो है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। एक जालीदार प्लेट लेकर के इसका पानी के ऊपर ढक देंगे तो उससे जो पानी है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा और चावल जो है वो वही रह जाएँगे। एक तो ये मेथड है या फिर आप एक जालीदार जो परात जैसी आती है वो भी लेकर के एक साथ उसमें डाल कर के उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं पानी को। पर मुझे तो ये सबसे सिंपल मेथड लगता है कि प्लेट लिया और उसको थोड़ा-सा ऐसे डायगोनली शेप में रख के ना और फिर इसको हम लोग पानी को निकाल लेंगे।
इसी के साथ ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ।